नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए और अगर करना भी चाहिए तो कितने समय के लिए करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। जो जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो मार्केट कैप टाइप कंपनी का लार्ज कैप रहा हुआ है और कंपनी जो है मार्केट कैप वैल्यू 1,62,947 करोड़ की मार्केट कैप वैल्यू पर कंपनी काम कर रही है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से एयरलाइंस के सेक्टर में काम करती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और ये कंपनी की वेबसाइट है, अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों ये तो थी भाई कंपनी की छोटी सी प्रोफाइल। और अब हम कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 5 साल पीछे चले 24 जून 2019 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 1557 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी 24 जून 2019 के टाइम में। ठीक है, अगर हम 5 साल के बाद यानी अभी के समय में देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 1557 से बढ़ के 4,221 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है 24 जून 2024 को। और ये मैक्सिमम गई है 4,609 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 170% का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। और अगर हम कंपनी के शेयर की वैल्यू के पैटर्न को देखें तो ये कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है लगातार अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अभी हमें ये भी देखना होगा भाई कंपनी प्रॉफिट वगैरह किस तरह से बना रही है और कितना बना रही है। तो उसके लिए देखिए अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 29,821 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 157 करोड़ की नेट इनकम बनती थी 2019 के टाइम में। और अगर 2023 तक प्रोग्रेस को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 29,821 से बढ़ के 55,881 हो चुका है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं भाई देखिए कितनी बड़ी मात्रा में जो है कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ गया है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम की जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जा रही, क्योंकि देखिए कंपनी 2019 में तो अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी लगभग, पर उसके बाद से कंपनी 2020 में 21 में 22 में 23 में लगातार माइनस में जो है नेगेटिव इनकम कर रही है। यानी जो है कंपनी नुकसान में चल रही है। ठीक है, ये जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि दोस्तों अगर कोई किसी कंपनी को आगे ग्रोथ करनी है तो उसके लिए दोस्तों नेट इनकम बनना काफ़ी ज़रूरी होती है। और ये तो एक एयरलाइंस कंपनी है तो इसके लिए प्रॉफिट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नुकसान में चलते हुए कंपनी ज़्यादा टाइम तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े एक्सपेंस भी होते हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए ये एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है इसमें निवेश करने का। तो इसको हम अभी के लिए एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अभी हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो चुका है, एक माइनस पॉइंट हो चुका है, पर इसको कैलकुलेट हम लास्ट में करेंगे। अब हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो हमने देखा भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो तो ज़्यादा अच्छी नहीं देखी गई, पर क्या कंपनी अपने एसेट्स में बढ़ोतरी कर रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 25,025 करोड़ की जो है संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 25,000 करोड़ से बढ़ के 59,000 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने जो एसेट्स में लगातार ये जो है इन्वेस्ट कर रही है। और ये एक अच्छा संकेत इसलिए माना जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास 2 ऑफिस है, अगर उसमें से कंपनी 4 ऑफिस कर रही है तो वही सीधी सी बात है, कंपनी के अगर रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो इससे कंपनी के जो है कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकेगा। तो ओवरऑल जो है इसको निवेशकों का फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है अगर कंपनी एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसे भी हमें दोस्तों एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है? नहीं। तो अगर हम डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी 2019 में डिविडेंड दिया था 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर उसके बाद देखें तो 2019 के पहले कंपनी ने 2018 में डिविडेंड दिया, 2017 में दिया, 16 में दिया। और देखिए 2017 में कंपनी कितना अच्छा डिविडेंड दे रही है, 34 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई जो है कंपनी 2019 तक तो अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी, पर 2019 के बाद से अगर कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रही है, थोड़ा ही सही पर तो भी डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं चल रही है। और जैसा कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा भी कंपनी अभी जो है नुकसान में देखी जा सकती है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए इसको भी हम एक अच्छा संकेत नहीं दे सकते, क्योंकि जो है कंपनी का ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत नहीं करता है अगर कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे रही है। तो इसको भी हमें एक माइनस पॉइंट देना होगा। उसके बाद दोस्तों हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर अभी रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 57% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 12.38% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2.72% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है।
विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 23% रहे हुए हैं, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर लगभग 4% रहे हुए, अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो इसमें हमें जो है 3 प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि ये तो निवेश के लिए एक अच्छा संकेत है। पर साथ साथ में अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट पर भी ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। क्योंकि एक तो वही कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर हमने जो है माइनस पॉइंट दिया है, और सेकंड जो है कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस रिपोर्ट को निकाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो। इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे नई अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।